मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी के विशेष अनुग्रह से हमारा हरि चर्चा का उपदेशामृत का जो यहाँ पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसी के अंतर्गत जो तत्त कर्म प्रवर्तनात् के विषय में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने जिस चीज़ को हमें यहाँ पर उपदेश किया उसको हम श्रवण कर रहे हैं। गुरुपद आश्रय, फिर उसके बाद गुरु सेवा और उनसे दीक्षा ग्रहण, साधुओं के मार्ग का अनुगमन, अभी सद्धर्म की जिज्ञासा को लेकर के वो बतला रहे हैं। ये सारे साधना के मार्ग में एक साधक के जीवन में अत्यंतिक आवश्यक तत्त कर्म है, जो मतलब भक्ति के अनुरूप कर्म है, भक्ति अनुकूल कर्म है। इन कर्म को करने वाला व्यक्ति कृष्णोन्मुख होगा, कृष्ण भक्ति में उसका रुचि होगा। यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो सौभाग्यवान जीव जो होता है वो साधुजनों का आचरण और उनकी शिक्षा को अपने जीवन का धर्म बनाने के लिए प्रयासरत होता है, जबकि जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है वो उसके विपरीत आचरण करता है। वो क्या करता है, वो साधुजनों के उपदिष्ट जो विचार है उसके विपरीत कुछ नवीन विचारधाराओं का अनुसंधान करता है कि ये जो बात बोला इससे बढ़िया मैं कैसे बोल सकता हूँ, या इसके काउंटर में क्या बोल सकता हूँ। किसी भी प्रकार से, कई बार अनुकूल दृष्टि से भी प्रतिकूल दृष्टि से भी, कि किस प्रकार से मैं और अलग तरह का विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ। इस तरह से कुछ नए नए मार्गों का, नए नए रास्तों का अनुसंधान कर रहे होते हैं। और इतना ही नहीं, अपने उन विचारधारा को अपनी उन विचारधाराओं को प्रस्तुत करने के लिए ज़रूरत पड़ा है
तो साधुजनों के द्वारा बतलाई गई वो जो मार्ग है उसका विरोध भी करने लगते हैं। ये सब कौन है? धूर्त व्यक्ति है, स्वयं सही रास्ते पे चलते नहीं है, और साथ ही जो सद्धर्म है, सही मार्ग है, सदशिक्षा है, उनके ऊपर भी अपने काउंटर्स दे रहे होते हैं, उनका भी अपमान कर रहे होते हैं, अनादर कर रहे होते हैं। और क्या करते हैं? वो उनका अनादर करके अपने अपने सिद्धांत जो होते हैं उसी को चलाते हैं। उनके जो अपने मत होते हैं, अपने सिद्धांत है, उनको ही चलाते हैं, उनको ही गुरुत्व देते हैं। क्या बोलते हैं? ये श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को समझने का प्रयास नहीं करते। मतलब समर्पण और प्रेम की जो बात होता है उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन उनके जो विरुद्ध मत है उनको वो लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि शरणागत कैसे होगा? भगवान के आगे सर झुकाएगा या वैष्णव के आगे सर झुकाएगा? उसके अंदर का जो अहम है, उसके अंदर का जो मैं, जो बुद्धि है, वो उसको कभी भी भगवान के शरण में जाने देता नहीं, भक्त के शरण में जाने देता नहीं, सर झुकाने नहीं देता। यही विशेषता है। वो अपने अहम की पूर्ति होगी ऐसे जब समझता है, वो कहीं भी सिर झुका देता है। कोई जरूरी नहीं वहाँ पर मेरा परमार्थ में लाभ होगा कि नहीं। अगर उसको इस बात का अनुभव होता है कि यहाँ पर सर झुकाने से मेरा जो अहम है उसको अपना अहम बचाना होता है, और इतना ही नहीं, बचाना ही नहीं होता, उसको उसने वर्धित भी करना होता है। इस कारण से साधुजनों के बतलाए हुए जो मार्ग है उसका विद्रोह भी करता है, विरोध भी करता है। और ये भी नहीं समझ पाते इस तरह के प्रचार से, इस तरह के विचारों से किस प्रकार का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। उस चीज को वो लोग नहीं समझ पाते। जो सच्चे शिष्य होते हैं, जो सही शिष्य होते हैं, अच्छे शिष्य होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? ये सद्धर्म को जानने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं। वो लोगों का ये विशेषता है। अगर वो लोग अपनी चेष्टा से, अपनी साधना से उसको नहीं समझ पाते तो वो लोग गुरुदेव के पास जाकर अथवा अपने शिक्षक गुरुदेव के पास जाकर उस चीज़ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन कोई भी स्वतंत्र विचारधारा को बढ़ावा नहीं देते हैं। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा। साधन करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने स्वतंत्र अनुभूतियों को लेकर, अपनी विचारों को लेकर वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उससे उसका और उसके अनुयायियों का सबका क्षति होता है। ये कई बार संभव है। भगवान अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत है, इसीलिए भगवान को, भगवान की उपलब्धियां भी अनेक प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन जितने भी प्रकार की जो उपलब्धियां हैं वो सब शास्त्र के सिद्धांत के अनुगमन करता हुआ होना चाहिए, लेकिन उनसे स्वतंत्र कभी भी नहीं होना चाहिए। जो स्वतंत्र भाव से करेगा, शास्त्र के विचारों को, आचार्यों के विचारों से विमुख होकर निश्चित रूप से वो अपना पतन ही कर रहा होता है। यहाँ बोलते सद्धर्म किसे कहते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम शीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त लौकिक
अथवा स्वर्गीय सुख स्वरूप सुख रूप अन्याभिलाषा से रहित, कर्म और ज्ञान आदि के आवरण से मुक्त कृष्ण की अनुकूल सेवा को उत्तम भक्ति कहा गया है। इसके विषय में हम जानते ही हैं। जिज्ञासु के हृदय में जब तक उपर्युक्त लक्षणों से युक्त शुद्ध भक्ति रूप सद्धर्म का उदय नहीं होता, तब तक उसका हृदय अंधकार से ढका रहता है। ऐसी दशा में शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं वो समझ नहीं पाते। तो इसीलिए साधारण सा जो पूजा पाठ करने वाला जो व्यक्ति, वो कभी भी शुद्ध भक्ति क्या है वो नहीं समझ पाता। शुद्ध भक्ति क्या है समझने के लिए उसको ये वाली अवस्था में आना पड़ता है और सारी तमाम प्रकार की अभिलाषाओं से मुक्त, और उसके बाद स्वर्ग की वांछा, भोग भुक्ति की वांछा, इन सब से अलग, और उसके ऊपर ज्ञान और कर्म का आवरण भी नहीं होना चाहिए इत्यादि जब सब हट जाएगा तब जाकर के शुद्ध भक्ति क्या है वो समझ में आता है। कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, अपने बुद्धि और विद्या के बल पर वो ऐसा सोचते हैं कि जो मैंने समझा वही भक्ति का रूप है। आप बाहर जाएंगे, देखते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति की जो बुद्धि के अनुसार जो विचार आता है और जो उसके ज्ञान के अनुसार, उसकी विद्या के अनुसार जो उसको समझ में आता है, उसको लगता है कि वही भक्ति है, उसी को उसने समझ लिया। लेकिन वास्तव में या तो वो ज्ञान मिश्र होगा, अधिकांश तो मूर्खतापूर्ण साधन होता है, अधिकांश तो वास्तविकता में उस साधन का कोई अर्थ नहीं होता, और अगर कई बार अर्थ होता भी है या तो वो ज्ञान के द्वारा मिश्रित होगा या कर्म अथवा ज्ञान दोनों का ही मिश्रित साधन होगा। वो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकता है। व्यक्ति की जो बुद्धि और व्यक्ति की जो विद्या के अंतर्गत उसकी समझ का जो साधन है वो कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा हो सकता है, अथवा कर्म और ज्ञान दोनों का मिश्रित साधन हो सकता है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं हो सकता। लेकिन वो अपने अल्प बुद्धि से कई बार ऐसा सोचता है कि नहीं ये शुद्ध भक्ति है। तो इसीलिए बोलते हैं इन सब चीजों से मुक्त वही सद्धर्म है। इन सब चीजों से मुक्त, कर्म से मुक्त, ज्ञान से मुक्त, इनके मिश्रण नहीं वहां पर, इनके द्वारा किसी भी प्रकार से वो साधन भक्ति मलिन नहीं हो रही है, उसमें किसी भी प्रकार का खोट नहीं आ रहा है। केवल एक ही भाव से कृष्ण का अनुशीलन करने के उद्देश्य से, कृष्ण की सेवा का एकमात्र उद्देश्य से, वो भी हमेशा श्रीमती राधिका जी के पावन अनुगत्य में रहते हुए, राधा रानी के दासी गणों के अनुगत्य में रहते हुए कृष्णानुशीलन करने का जो ये भाव, वही वास्तविकता में शुद्ध भक्ति होता है। उसके अंदर केवल समर्पण है, उसके अंदर केवल कृष्णेंद्रीय प्रीतिवांछा है, उसके अंदर अपनी स्वसुख के लिए बोल करके कोई भी वांछा है ही नहीं। इसीलिए जीव स्वतंत्र होने के बाद भी कृष्ण सेवा में जाके परतंत्र हो जाता है। मतलब वो परतंत्र मतलब कृष्ण के अधीन हो जाता है, किसी और के अधीन नहीं होता, वो कृष्णाधीन हो जाता है। ऐसा नहीं कि जीव की स्वतंत्रता वहां पर समाप्त होता है, लेकिन स्वसुख वांछा ही नहीं है, वहां तो कृष्णेंद्रीय प्रीति वांछा है। इसीलिए वो कृष्णाधीन हो जाता है, जिससे कृष्ण के इच्छा के अनुरूप अपने आप का आचरण को रख सके। इसीलिए स्वतंत्रता है भी और स्वतंत्रता अब नहीं भी है। क्यों? वो कृष्णाधीन है, इसीलिए वो स्वतंत्र है। सेवा करने में स्वतंत्र है,
लेकिन वो सेवा कैसे करेगा? कृष्ण के सुख के अनुरूप करेगा। ऐसा भगवान भी स्वतंत्र होते हुए भी फिर भगवान भी परतंत्र हो जाते हैं। भगवान ने दुर्वासा को ये बात बतलाया, यद्यपि मैं स्वतंत्र हूँ, तुम ठीक ही कहते हो कि मैं ब्रह्म भगवान हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, तब भी मैं अगर तुम्हें ये बताऊं तो मैं स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हूँ। आप परतंत्र? बोलते हाँ, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ, भक्त के इच्छा के बिना मैं कुछ भी नहीं करता। उसका कारण यही है कि भक्त भी स्वतंत्र होते हुए भी अपना सुख का वांछा ना होने के कारण वो कृष्ण के प्रसन्नता को ही अपना जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, साधन, सर्वस्व बनाकर चल रहा होता है। बोलते वही शुद्ध भक्ति है। वहां पर उसको किसी भी प्रकार का अभिलाषा है ही नहीं, कुछ और चीज का, मतलब भुक्ति का अभिलाषा नहीं, मुक्ति का अभिलाषा नहीं, योग का अभिलाषा नहीं, तप का, त्याग का, वैराग्य का कोई अभिलाषा नहीं। जैसे तुम चाहोगे वैसे ही मेरा जीवन होगा। जिस अवस्था में तुम मुझे रखोगे उसी अवस्था में मेरा जीवन होगा, उसी से मैं संतुष्ट हूं। आपकी सेवा करते करते अगर मुझे कष्ट भी मिलता है, बोलते कोई असुविधा नहीं, मैं उसमें भी सुखी हूं। मोर यदि दिय दुख तार है महासुख। उनका जो सुख है मेरा सुख को वर्धन कर रहा है। यद्यपि मेरा सुख का वर्धन करने वाली जो क्रिया वो मुझे बाह्य दृष्टि से पीड़ा दे रहा है, वो शुद्ध भक्ति है। उसके अनुरूप चलना शुद्ध भक्ति है। मैं बाहरी रूप से मैं दुखी हो रहा हूं, लेकिन मेरा दुख को देख करके मेरे प्रीतम जो है, मेरे प्रभु जो है, वो सुखी हो रहे हैं, तो उनका वो सुख जो वर्धन करने वाला मेरा दुख जो है मेरे लिए अत्यंत सुख पूर्वक, सुख स्वरूप है करके माना जा रहा है। वही शुद्ध भक्ति है, वही प्रेम भक्ति, वही सद्धर्म है। लेकिन यहाँ पर जो लोग इस चीज को नहीं समझकर अपने बुद्धि के अनुसार जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मेरा साधन जो मेरा विचार है वो ठीक है, स्वानिष्ठ भाव से जो लोग साधन करने का चेष्टा करते हैं वो लोग निश्चित ही अपना क्षति कर रहे होते हैं। जब तक व्यक्ति परानिष्ठ नहीं होता तब तक वो व्यक्ति स्वानिष्ठ साधन नहीं कर सकता है। विधि मार्ग में प्रवेश किए बिना बद्ध जीव, इस संसार में पतित हुआ जीव विधि मार्ग में प्रवेश किए बिना राग मार्ग में नहीं जा सकता है। वो केवल नित्य सिद्ध परिकरों के लिए संभव पर है, लेकिन साधारण सा जो बद्ध जीव है, जो साधन के अंदर आया हुआ जीव, एक बद्ध जीव, वो जब तक विधि मार्ग का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा कभी भी वो राग मार्ग को अनुभव नहीं कर सकता है, राग मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से ये भी है। इसलिए इस चीज को यहां पर समझना होता है। बोलते हैं वे इतने दाम्भिक होते हैं, वो ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग इतने दाम्भिक होते हैं, बेकार होते हैं, अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं कि वो लोग चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने के बाद, श्री चैतन्य चरितामृत को सुनने के बाद भी उनका ये विचार रहता है। बोलते हैं अपने अपने मतों को, अपने अपने विचारों को सभी लोग बहुत अच्छे अर्थ करते हैं, विचारों का अर्थ करते हैं बहुत सुंदर तरीका से, लेकिन चैतन्य चरितामृत को मानने की आवश्यकता क्या है? हम मतांतरों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। अक्सर बोलते हैं हम लोग इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं,
ये सब दाम्भिक व्यक्ति है। जो लोग लिबरल रहना चाहते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो लोग सब दाम्भिक व्यक्ति। वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर सूक्ष्म विचार करके देखते हैं, उसमें उनकी स्वेच्छाचारिता के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है। और अंत में ऐसे लोग कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। आगे क्या बोलते हैं? कृष्ण प्राप्ति के लिए भोग त्याग, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है? जो साधन भक्ति के अंदर आया हुआ व्यक्ति, जो तत्त कर्म के अंतर्गत ये जो कृष्ण के प्राप्ति के लिए भोग त्याग भी बहुत ज़रूरी है। भक्ति साधक का कर्तव्य है कि वो कृष्ण के उद्देश्य से अपने समस्त प्रकार के भोगों का परित्याग करें। इंद्रिय सुख के ग्रहण को भोग कहते हैं। इंद्रियों को सुख देने का जो चेष्टा, उसी को भोग कहते हैं। उन्हीं को व्यक्ति को परित्याग करना होगा। क्या बोलते हैं? जो वस्तु हमें अत्यंत प्रिय लगता है, उसको हमें कृष्ण सेवा में समर्पित करना पड़ता है। पूर्व में होता था, कोई भी व्यक्ति गंगा, गया इत्यादि स्थानों में जाता है, उनको वहाँ पर बोला जाता है कि जो आपके पसंद का कोई एक चीज़ जो है, आप यहाँ पर त्याग करके जाइए, मतलब अर्पण करके जाइए। अभिप्राय क्या है? वस्तु के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, उसको छोड़ के जाओ। वो वहाँ छोड़ के तो आ जाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन याद भूल जाता है, फिर उसी के पीछे जल पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर छोड़ने की मतलब है कि समर्पण भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, गोविंद के श्री चरणों में अर्पण कर दो। जब उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया जाता है, तो वो वस्तु धन्य हो जाता है। और इतना ही नहीं, भगवान को चरणों में अर्पण करने के बाद अगर आप उसको ग्रहण भी करते हैं, वो प्रसाद हो जाता है, वो फिर भोग नहीं हुआ। जैसे रसोई हम बनाते हैं यहाँ पर, उसको हम भोग संबोधन करते हैं। जिस समय लेकिन वो बाहर आता है, हम उसको ग्रहण करते तो हम उसको प्रसाद कहते हैं। वस्तु वही है, लेकिन जब हम भगवान को अर्पण कर दिया तो वो अब भोग नहीं रहता है, हम उसी को ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग अगर भोजन नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं पाएंगे, तो हमारी इंद्रिय शिथिल हो जाएंगे, कर्मेंद्रिय काम नहीं करेंगे। जो सूक्ष्म भोग है वो सूक्ष्म शरीर के लिए, और जो स्थूल पदार्थ है वो सब स्थूल शरीर के लिए। मन इस संसार के पदार्थों के अंदर आविष्ट होने के कारण, आसक्त होने के कारण, ये स्थूल शरीर के द्वारा जब भोग किया जाता है तो मन को संतृप्ति मिलता है। स्थूल शरीर तो जबकि एक यंत्र की तरह है, वो अपने आप में उसकी कोई क्रिया नहीं है। अगर मन और बुद्धि के साथ संयुक्त नहीं है तो मन बुद्धि के साथ संयुक्त ना होने पे कोई क्रिया नहीं। इसीलिए स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, शेष में मन को प्रसन्न करने का एक साधन के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। वो बोलते उसी को त्याग करना होगा। शंकराचार्य जी महाराज बोलते हैं, सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। सब कुछ परित्याग करना होता है। क्या परित्याग करना? तो बोलते ये भोग, ये सारी जितनी भी इच्छाएं हैं, मतलब इंद्रियों को तुष्ट करने के तमाम साधनों को परित्याग करने के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ परित्याग करने से नहीं होगा, उनको कृष्ण उन्मुख करना पड़ेगा। और क्या करना है? क्योंकि संसार में, हमने पूर्व में भी श्रवण किया था, संसार में है, इसीलिए ये देह इस संसार के तत्वों के द्वारा बना हुआ है, पंच तत्वों के द्वारा।
इसीलिए संसार के पदार्थों का ग्रहण किए बिना ये देह निर्वाह नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान को अर्पित करके आवश्यकता के अनुसार उतनी ही उस वस्तु को ग्रहण करना है। प्रसाद है बोलकर भरपूर मात्रा में ग्रहण नहीं किया जा सकता है, उसको भी आवश्यकता के अनुसार ही ग्रहण करना है। आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने पर वो भी इंद्रिय तर्पण का उद्देश्य ही हो जाता है। इसलिए जो उत्साह के साथ निश्चयात्मक स्थिति में जो लोग साधन करते हैं, जो धैर्य के साथ, उनका धैर्य, उनका निश्चय, उनका उत्साह टिक के रहने के लिए साधना में ये सारे कर्मों को करना होता है। ये सब किए बिना वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पर बोल दिया, वो बोलते हैं उक्त 10 प्रकार के भक्ति के अंग हरि भजन के प्रारंभिक कार्य है। ये जो कुछ भी है सब हरिभजन के प्रारंभिक कार्य है। इनके किए बिना आदमी भजन के अंदर आगे नहीं जा सकता। जो लोग इसकी अवहेलना करते, मजाक उड़ाते, वो बोलते उनका भजन और भगवत प्राप्ति दोनों ही कठिन है, वो हो ही नहीं सकता। साधु संग नहीं करेगा, गुरुपद आश्रय नहीं करेगा और भगवान के अनन्य भाव से शरणागत नहीं होगा, भोगों का त्याग नहीं करेगा, ये सब ना करने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। गुरुजी हमेशा बोलते हैं गौरार अमी मुखे बोले नहीं चले। मैं मुख से बोल दूं कि मैंने हरिनाम ले लिया, मैं गुरुजी के पास आ गया, मैं भजन कर रहा हूँ, मेरा तो सब कुछ हो गया, नहीं होता। कई मूर्ख लोग होते हैं, गुरुजी जैसे महान उत्तम भागवत जो वैष्णव जन है, आचार्य है, उनसे हरिनाम प्राप्त करके ये सोचते हैं कि उनका साधना पूरा हो गया। हरिनाम लेने से ही अगर मंगल हो जाता तो फिर बात ही नहीं था। हरिनाम लेने से मंगल नहीं होता है, सिर्फ उसको साधन भी करना पड़ता है। हरिनाम एक अस्त्र की तरह है। गुरुदेव ने अपने कृपा रूपी कवच और उसके बाद नाम रूपी अस्त्र दिया माया का सामना करने के लिए। जब एक साधक ये दोनों को लेकर के आगे बढ़ेगा तो फिर वो माया को पार करके भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर सकता है। वस्तु मेरे पास है, मैं उसको लेके बैठ गया और मैं सोचूं कि मेरा तो उद्धार हो गया, वो गलत है। कई होते हैं वो भावुक होकर के बोलते होते हैं, वास्तविकता में उनको ये नहीं समझ में आता कि मैं मूर्ख हूं, कि हमारी मूर्खता पूर्ण शब्द है ये। जैसे किसी से सुना, आप हरिकथा श्रवण क्यों नहीं करते? और कोई जरूरत नहीं, अब तो और क्या श्रवण करना, गुरुजी से हरिनाम हो गया, हमारा तो उद्धार तो हो ही जाएगा। माला देने वाला हर व्यक्ति का उद्धार करने के लिए वो लोग ठेका नहीं लेते हैं। जो शरणागत शिष्य होगा उनका उद्धार करने का जिम्मेवारी लेते हैं। तुम्हें हरिनाम दिया, तुम पर कृपा किया, अब उस कृपा को संबल बनाकर जब तुम आगे बढ़ना चाहते हो तब तुम्हारा उद्धार का दायित्व उनका होता है। ऐसे तो हर फालतू आदमी जो इधर उधर से 2-4 बातें सुन के या भावावेश में आके जो कोई भी आके माला ले लेता है और उन सब का उद्धार करने के लिए गुरुजी यहाँ बैठे हुए, ऐसा नहीं होता। गुरुजी अपनी नित्य सेवा में, अपनी नित्य लीला में, अपने नित्य धाम में रहते हैं। लेकिन जो समर्पित शिष्य होगा, जो आश्रित शिष्य होगा, जो गुरुदेव के ऊपर निर्भर शिष्य होगा, उसी के ऊपर गुरुदेव का कृपा, उसी के ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद होता है। वही उसी का उद्धार करने का दायित्व भी गुरुदेव स्वयं ग्रहण करते हैं। इसलिए बोला आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाई त्यजे। आश्रित होकर के जो भजन करता है, आश्रय ग्रहण नहीं करेगा,
केवल मात्र प्राकृत रूप से, बाह्य विचार से, बाह्य दृष्टि से माला को ग्रहण करके बैठ जाएगा तो बोलते हैं उसको साधन नहीं कहा गया है। आश्रित होना मतलब ये उनके विचारों को लेना, उनके आचार को लेना, उनके सद्धर्म को लेना, सर्वस्व लेना होता है। तब जाकर के कृष्ण उसका परित्याग नहीं करते हैं। नहीं है तो हर किसी को अपनाने के लिए वो भगवान मजबूर नहीं है, ये बात है। इसलिए सारे कर्म ये प्रारंभिक कर्म है जो हर साधक को नियमित रूप से करना चाहिए। यहां पर बोले तीर्थवास, कृष्ण तीर्थ में वास करना एक साधनांग है। और क्या बोलते हैं, द्वारिका, मथुरा, वृंदावन, गंगा तट, यमुना तट और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों में निवास करने से कृष्ण स्मृति सदैव नवीन बनी रहती है। इसीलिए हम लोग धाम यात्रा में जाते हैं, इसीलिए हम लोग धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वो भी बता दिया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने कि प्रणय भक्त के साथ मतलब जिसने उस कृष्ण तीर्थ को अनुभव किया, जो द्वारिका, मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों में जाकर कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को वहां पर नित्य निरंतर दर्शन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, ऐसे जो प्रणयी भक्त होते हैं उनके साथ में जाकर उन स्थानों में भ्रमण करने के लिए बोल रहे हैं। वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा, उनका स्मृति बनता है, उनका स्मृति बनता है। कई लोगों का ऐसे आर्थिक अवस्था नहीं रहता है जिससे कि वो लोग, या समय का अभाव होता है जिसके चलते वो लोग तीर्थ यात्राएं लगातार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बोले चलता फिरता जो तीर्थ स्वरूप होता है, धाम होता है, वो है भगवान के प्रियतम भक्त। जब मौका मिलता है तो व्यक्ति को धाम यात्रा पे जाना चाहिए, भक्तों के साथ और धाम का दर्शन करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मौका मिलता है तो भी जो भगवान के जो प्रियजन होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, जो निष्किंचन वैष्णव होते हैं, जिनके हृदय में भगवान विराजते हैं, वो बोलते हैं उनका आश्रित होकर भगवान का भजन करते रहना चाहिए। उससे उसका मंगल होगा। इसलिए बोलते तीर्थवास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, धामवास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया मथुरावास, धाम में वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए धामवास करने पे क्या होता है, भगवान का स्मृति बना रहता है। जैसे पर्यावरण, जैसे स्थान में हम लोग वास करते हैं, ऐसे ही भाव हमारे अंदर आता है। जैसे शहर में जाते हैं अलग भाव आता है, गांव में जाते अलग भाव आता है, मंदिर में जाते अलग भाव आता है। जैसे जैसे स्थान में हम लोग प्रवेश करते हैं वहाँ वहाँ का भाव अलग अलग प्रकार से हम लोगों को अनुभव होते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जहाँ भक्त लोग रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, उस स्थान में जाओ। इसीलिए मंदिर में जाना, आश्रम में जाना भी धाम में प्रवेश करना ही है। वहाँ पर क्योंकि भगवान की महिमा का कीर्तन होता है, भगवान के भक्त वहाँ पर विराजते हैं जो कि अनन्य भाव से भगवान की आराधना करते हैं। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, यथा योग्य परिग्रह, क्या भक्ति के अनुकूल व्यवहारिक कार्यों के द्वारा जीवन का निर्वाह उपयोगी अर्थ का उपार्जन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक आशा करने से भक्ति अंतर्हित हो जाती है। बोलते हैं पैसा कमाना गलत नहीं है, धन का अर्जन करना गलत नहीं है, लेकिन भक्ति के अनुकूल जो व्यवहारिक कार्य होते हैं
उन्हें सिद्ध करने के लिए, उन कार्यों को द्वारा जो जीवन निर्वाह करने के लिए जितनी अर्थ की आवश्यकता है। अब जो है व्यवहारिक कार्य क्या है, भक्ति के अनुकूल व्यवहारिक कार्य क्या है, भगवान की तमाम सेवा के जितने भी अंग है वो सब, और उसी से जीवन निर्वाह के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, जितना अर्थ की आवश्यकता है, उतना ही अर्जन करने को बता रहे हैं, उससे अधिक नहीं। गुरु जी तो उस दिन, श्री गुरु महाराज जी उस दिन कथा में भी ये बात बोल दिया। गुरु जी बोलते हैं स्वसुख वांछा के उद्देश्य से अपने भोग में लगाए जाने वाले स्वयं के द्वारा आर्जित धन भी व्यक्ति को नरक में ही लेके जाता है। अरे वो तो किसी से लूटा ही नहीं है, वो तो अपना मेहनत से कमाया, लेकिन आवश्यकता से अधिक उसने अपने ऊपर व्यय करने के कारण वो भी उसको नरक की तरफ ही लेकर के जाता है। दान का तो दूर की बात है, व्यक्ति को प्रकृति से उतनी ही मात्रा में वस्तु को ग्रहण करनी चाहिए जितना कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति ना हो, उससे अधिक नहीं। एक लड़का है मेरा मित्र, उसके पास पहले धन नहीं था, भगवान की कृपा से या उसके जो भी कर्मों के प्रभाव से बाद में जब उसके पास धन आया, वो अब अनावश्यक व्यय करने लगा। पूछने पे कहता है पहले नहीं था ना, अब है, खर्च लेते हैं, क्या जाता है तो। बोलते हैं ये इस तरह के सारे विचार गलत विचार होते हैं। खास करके जो भक्त होने के लिए इच्छुक होता है उसको इस तरह के विचार तो रखना ही नहीं चाहिए। एक जो बद्धजीव होता है उसके लिए भी ये अहितकर है, और जो भक्ति के मार्ग में आता है, जिसको भगवान का प्राप्ति करना है, जिसको भगवान का आराधना करना है, उसके लिए तो ये अत्यंत भयावह है। उसको उतना ही धनराशि का अर्जन करना चाहिए जिससे कि उसका जीवन निर्वाह हो सके। इसीलिए पूर्व काल के अंदर जो हमारे ब्राह्मण हैं, पूर्व काल में जो हमारे आचार्यगण हैं, हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो कि वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करने वाले जो ऋत्विजगण हैं, वो सब क्या किया करते थे, सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मात्रा में जो भोजन आदि द्रव्यों को याचना करके उतनी ही मात्रा में अपने जीवन निर्वाह किया करते थे। इसीलिए अगर हम देखते हैं विदुर जी के घर में हस्तिनापुर के महामंत्री होने के बाद भी उनके गृह में कुछ भी नहीं था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण उनके घर में पधारते हैं, उनके गृह में पधारते हैं, उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। शेष में वही जो केले हैं, आधा कच्चा आधा पक्का केला, पूरा पक्का भी नहीं था, उसी को छीलकर वही केला फेंक कर छिलका को खिला रही थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं उनके पास। पूर्व में ऐसा जीवन वो लोग व्यतीत करते थे। जीवन निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता था, सदाचारी ब्राह्मण और साधुजन जितने भी हैं, वो ऐसे ही जीवन को व्यतीत किया करते थे। क्या बोलते हैं, आवश्यकता से कम अर्थ स्वीकार करने से जीवन का निर्वाह में कठिनाइयां पैदा होने से साधन दुर्बल हो पड़ता है। इसीलिए अति वैराग्य भी ठीक नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार हम लोगों को उसको लेना चाहिए। यथा योग्य विषय को भोग करने के लिए बताया, विषय को ग्रहण करने के लिए बताया, जितना आवश्यकता है। वैरागी हो करके नहीं चाहिए बोल के पूरा त्याग कर देने से भी अंदर दुर्बलता आ जाता है। शरीर भी दुर्बल होता है, मन का भी दुर्बल होने का संभावना पूरी तरह से बना रहता है, बुद्धि भी दुर्बल होता है, सब कुछ कमजोर हो जाता है।
और अधिक लेने से भी व्यक्ति पतित हो सकता है। इसीलिए समझकर जितने से उसको डिस्टरबेंस नहीं होता, उसको बाधा नहीं आता, उतनी मात्रा में उसको लेके आगे बढ़ना है। और क्या बोलते हैं, एकादशी का पालन करने के लिए बतला रहे हैं। नियमित रूप से साधक को एकादशी व्रत का पालन करना होता है। एकादशी ना करने पर उसको भक्ति वर्धित नहीं हो सकता है। 15 दिन में एक बार आता है और ये एकादशी का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। बोलते हैं समस्त प्रकार के भोगों का परित्याग कर भजन करते करते धीरे धीरे निरंतर भजन का अभ्यास हो जाता है। ये निरंतर हम लोगों को अप्रतिहत भक्ति का अभ्यास करने के उद्देश्य से ये सारे साधनों को करना पड़ता है, क्योंकि वही परधर्म है, परतम धर्म, श्रेष्ठतम धर्म है। सवई पुंसा परो धर्मा यथा भक्तिर अधोक्षज। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में भक्ति ही जीव का परम धर्म है, श्रेष्ठतम धर्म है। वो किस प्रकार से होना चाहिए, अहेतु क्या अप्रतिहता, अप्रतिहता भक्ति होगा तो वो अहेतु की भक्ति हो ही जाएगा एक दिन। एक बात है, अप्रतिहता भक्ति मतलब उसके बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए, रुकावट नहीं आना चाहिए। जहाँ पर हम स्वार्थ को घुसा देते हैं वहाँ पर बाधा आता है। इसीलिए अपने स्वार्थ हो सकता है, लेकिन स्वार्थ को हमारे साधन पे हावी नहीं होने देना चाहिए। साधन तो होगा, स्वार्थ तो होगा ही बद्धजीव के अंदर, लेकिन उस स्वार्थ को अपनी जो साधना उसके ऊपर भारी नहीं होने देना चाहिए। और गुरुत्व साधना को देते रहेंगे और चेष्टा करेंगे हर परिस्थिति के अंदर भजन में संलग्न रहने का, तो सुनिश्चित रूप से हम लोगों का साधन ठीक चल पड़ेगा, हम लोगों का मंगल होगा ही होगा। इसलिए बोला उसी के अंतर्गत ये एकादशी आदि व्रत है। जन्माष्टमी, एकादशी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी आदि जितने भी व्रत हैं वो सब व्रत हम लोगों के लिए क्या है, भक्ति को प्रकट कराने वाला साधन है। इसके अलावा जितने भी तुलसी आदि के वृक्ष हैं उन सबका सेवा, इसीलिए बोलते हैं संध्या करके तुलसी जी को प्रणाम करना, तुलसी जी का परिक्रमा करना, तुलसी जी को जल देना, ये सारी बातें वहाँ पर बोला जाता है। उससे क्या होगा, भगवान का कृपा लाभ होता है। इसीलिए बोलते हैं अतः साधक को सबसे पहले गुरुपाद पद्म का आश्रय करके उनकी दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सर्वप्रथम साधु जनों के चरित्र का अनुसरण और उनके सिद्धांतों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये सब तत्त कर्म के अंतर्गत है। जीवन को कृष्णमयी करने के लिए कृष्ण तीर्थ में निवास कर कृष्ण उद्देश्य से अपनी समस्त भोगों का परित्याग करना चाहिए। वास भी कृष्ण के निकट और उद्देश्य भी कृष्ण ही है, तभी वो हम लोगों को ऐसे जीवन यापन करना चाहिए। व्यावहारिक कार्यों के द्वारा भक्ति के अनुकूल संसार के निर्वाह उपयोगी अर्थ उपार्जन या संग्रह करना चाहिए। मना नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर समझ के करना होगा कि मेरा कितना निर्वाह के लिए उपयोगी है। भक्ति के लिए एकादशी और जन्माष्टमी आदि विधिवत पालन करना चाहिए। वैष्णव आदि तदीय वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार ये 10 विधियों का अवश्य पालनीय है। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इनको पालन करने पर सीधा व्यक्ति का प्रवेश शुद्ध भक्ति के मार्ग में हो जाता है। ये क्या है, ये अन्वय है, मतलब अनुकूल, और इसी प्रकार से जो व्यतिरेक है जिनको जीव करता है उसका परित्याग करते हुए आगे चलना चाहिए। और जो कुछ भी है इसके विषय में हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।